अगस्त 2018 देश भर में बाकियों के लिए ये आम सा दिन था, लेकिन राजस्थान के झुंझुनू जिले में रहने वाले सचिन के जीवन का एक बड़ा दिन होने वाला था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी तो घर में सभी खुश थे कि लड़का इस दिन होने वाले एग्जाम को पास करके कोई सरकारी नौकरी जरूर पा लेगा, जिससे घर के हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। लेकिन इस दिन जो होने वाला था उसने घर के हालात तो जरूर बदल दिए, लेकिन ये बदलाव भयानक दर्द, पीड़ा और त्रासदी लेकर सामने आया। घर में मातम सा छा गया, सामने पूरी दुनिया खत्म होती दिख रही थी। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन, कैसे बदल गई सचिन और उनके परिवार की जिंदगी, बताएंगे आपको। बने रहे यूथ आइकन ऑफ इंडिया के साथ। झुंझुनू जिले में चिड़वारा के रहने वाले सचिन कुमार रेलवे लोको पायलट का एग्जाम देने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे, इस उम्मीद में कि सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन ये बदलाव एक जानलेवा हादसे के रूप में हुआ। दरअसल वो अपने एग्जाम के लिए उत्साहित थे। चलती ट्रेन को पकड़ने के लिए उन्होंने जैसे ही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, उनका पैर फिसल गया। उनके शरीर के नीचे का हिस्सा प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ गया। दोनों टांगे जख्मी हो गई। घर की माली हालत ठीक नहीं थी तो इलाज में कुछ देरी हो गई और इसका खामियाजा सचिन सहित पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। जख्मों की वजह से उनकी दोनों टांगों में इन्फेक्शन फैल गया। सचिन की जान बचाने का अब एक ही रास्ता बचा था और वो ये था कि सचिन की दोनों टांगों को काटकर उनके शरीर से अलग कर दिया जाए। अगर ऐसा ना किया जाता तो परिवार वाले अपना बेटा भी खो देते। सबकी सलाह पर पैर काटने की मंजूरी दे दी गई। इसके बाद घाव भरने के लिए सचिन का लंबा इलाज चला। डॉक्टरों ने लंबे बेड रेस्ट की सलाह दे दी। इस दौरान सचिन मन ही मन भगवान को कोसा करते कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। सचिन को लगने लगा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। उन्हें रह रहकर आत्महत्या करने के ख्याल आने लगे, लेकिन परिवार को उनकी जरूरत थी। शायद इसी ख्याल से उन्होंने खुद को एक और मौका देने का फैसला किया, नए सिरे से नया अध्याय लिखने का फैसला किया, हौसला बुलंद किया और घर पर ये एक बार फिर सरकारी नौकरी के प्रयास में पढ़ाई शुरू कर दी। दोनों पैर गवा देने के बाद भी उनका एक ही सपना था कि वो किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाकर अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालें। लेकिन जब देश में लॉकडाउन लग गया तो फिर से उनके सपने धुंधलाने लगे। इसी बीच बेड रेस्ट करते करते उनका वजन भी काफी बढ़ गया। इसे कम करने के लिए वो जैसे तैसे जिम जाने लगे और यहीं उन्हें वो आइडिया मिला जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में सुना। उन्हें एक राह दिखी कि क्यों ना इसी में करियर बनाया जाए। उन्हें लगा कि अगर वो ये काम कर लेंगे तो एक अलग पहचान तो बनेगी ही, साथ ही वो लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं जो बात बात पर निराश होकर बैठ जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन सब उनके लिए इतना आसान होने वाला नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि अगर इच्छा शक्ति हो तो पहाड़ भी खोदा जा सकता है, बंजर भूमि को चीर कर पानी निकाला जा सकता है। उन्होंने इस दिशा में जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। शुरुआत में तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हौसले के साथ डटे रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाने लगी। पहाड़ खोदा जा चुका था और बंजर भूमि से पानी निकाला जा चुका था। उन्होंने राष्ट्र के स्तर पर होने वाले खेलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने स्टेट लेवल पर पावर लिफ्टिंग में 100 किलो बेंच लगाकर सिल्वर मेडल जीता और दूसरी बार फरवरी 2023 में 110 किलोग्राम के साथ उन्होंने प्रतियोगिता जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फिर मार्च में उन्होंने इसी फील्ड में नेशनल चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा वो बॉडी बिल्डिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। वहीं वो भारत की व्हील चेयर रग्बी टीम का हिस्सा भी हैं। इन सभी चीजों के साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। हादसे और उसकी निराशा से निकलकर इस वक्त सचिन अपने क्षेत्र के जाने माने बॉडी बिल्डर बन चुके हैं और देश में उनके जज्बे और जुनून की चर्चा है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं जो उनसे मोटिवेट होने के लिए जुड़ते हैं। साथ ही कई सप्लीमेंट कंपनियां उनसे अपने प्रोडक्ट के एड्स भी करवाती हैं, जिससे उनको अपनी डाइट और पारिवारिक जरूरतों के लिए किसी चीज की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जज्बे और जुनून से भरी एक ऐसे ही कहानी के साथ। आप बने रहे हमारे साथ।